एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं न्यायियों की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेकर के जब हम 6ठे वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दबोरा के बाद, दबोरा के समय में 40 साल तक शांति बनी रही, जिसे हम 5वें अध्याय 31वें वचन में पढ़ते हैं कि फिर देश में दबोरा के समय में 40 वर्ष तक शांति रही। और दबोरा के जाने के बाद हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहाँ 6ठे अध्याय पहले वचन से लेकर 6ठे वचन तक हम यही पढ़ते हैं कि परमेश्वर के विरोध में उन्होंने कार्य किया और परमेश्वर ने उन्हें मिघानियों के हाथ वश में कर दिया, उनके अधीन कर दिया। यहां तक कि मिघानियों ने उन पर ऐसा अत्याचार किया कि उन्होंने उनकी सारी उपज को, भूमि को, गाय बैल बकरियों को, सबको लूट लिया और जो इजरायली थे वो पहाड़ों की गुफाओं में और गड्ढों में रहने के लिए मजबूर हो गए। और उनकी ऐसी दुर्दशा हो गई कि आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग बड़ी उपज खाया करते थे और परमेश्वर जो उन्हें आशीष दिया करता था वो खाया करते थे, उसके बाद जब दूसरे शत्रु आके उन्हें लूट ले जाएं, उनका सब कुछ विनाश कर दें, उनको अपने घरों से भी निकाल दें, उनके डर के मारे यदि वो किसी गुफा में या किसी हम कहें गड्ढों में छुपने के लिए मजबूर हो जाएं, तो वो दुर्दशा हम देख सकते हैं कि वो दुर्दशा कैसी रही होगी। यहाँ हम 7 साल तक देखते हैं, यहाँ लिखा है कि 7 साल तक मिघानी इजरायलियों पे प्रबल रहे और जब वो इस दुर्दशा में पड़े फिर उन्हें परमेश्वर की याद आई। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है, यही हम देखते हैं कि मसीह विश्वासियों का भी जीवन यही बन चुका है आजकल कि जब परमेश्वर उन्हें आशीष देते हैं या परमेश्वर उन्हें सब कुछ देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में भी कहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तूने अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है, तू सरगर्म बन, तू गुनगुना मत बन, देख मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की बातों में जब हम फंसते हैं तो इसी प्रकार से हम परमेश्वर को सेकेंडरी कर देते हैं। जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तब हम परमेश्वर को याद करते हैं। जब हमारे पास कोई पीड़ा होती है या हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें परमेश्वर की याद आती है, लेकिन सुख में किसी को परमेश्वर की याद नहीं आती। अच्छा, तो यही है कि हम हर हाल में, हर आनंद में हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर को ही पहला दें। और अगर हम हर हालत में, हर परिस्थिति में परमेश्वर को ही पहला देते रहेंगे तो निसंदेह हमारे जीवन में कभी भी इस प्रकार की कोई बात परमेश्वर आने नहीं देगा। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि जो मसीह विश्वासी हैं उन पर परेशानियां तो आती हैं लेकिन वो निरुत्तर नहीं होते हैं, वो निरुपाय नहीं होते, माफ कीजिएगा। उनके ऊपर तकलीफ तो आती है लेकिन वो निरुपाय नहीं होते हैं, वो परेशान तो होते हैं लेकिन उनका कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम हर हाल में अगर हम परमेश्वर के साथ चलें तो किसी भी हाल में हमें किसी भी तकलीफ का, किसी भी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़े। और अगर किसी परीक्षा का सामना करना भी पड़ेगा तो परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से उठाकर हमें वहां प्रबल करेगा, हर प्रकार की शांति और आनंद हमें वो देगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इजरायलियों ने एक बार फिर से वही कार्य किया और जब उनकी दुर्दशा ऐसी हो गई, बद से बदतर हो गई, तो उन्हें फिर परमेश्वर की याद आई और फिर से उन्होंने परमेश्वर यहोवा को दुहाई दी। और जब परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना तब परमेश्वर ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा और उनसे कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया और गुलामी के घर से निकाल ले आया और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे, अत्याचार करते थे, उन सभी के हाथों से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने जबरदस्ती निकालकर ये देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना, इस कारण से तुम आज इस स्थिति में हो। आज जो तुम्हारी दुर्दशा जो हो रही है वो इसीलिए है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इनके देवताओं के पीछे मत चलना, इनसे कोई संबंध मत बनाना, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले इजरायलियों को इस बात के लिए रियलाइज कराया कि देखो आज तुम्हारी जो ये दुर्दशा है वो तुम्हारी गलती के अनुसार ही है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके बीच में एक न्यायी को नियुक्त करता है। 11वें वचन से लेकर हम 24वें वचन तक देखते हैं
हैं कि परमेश्वर गिदोन नामक एक अबेजेरी पुरुष को, जो कि योएश का पुत्र था, उसको बुलाहट के द्वारा उनके लिए न्यायियों नियुक्त करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं, जब आपने इसको आगे पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, हम आगे पढ़ते हैं कि जो गिदोन है उसका परिवार खुद बाल का पुजारी था, और वो ही नहीं वरन वो पूरा जो नगर है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नगर एबीएजर है, यहाँ के सारे लोग भी बाल के पुजारी बन गए हैं और आशेर की, यानी कि जो आशेर देवी है उसकी पूजा करने लगे हैं। और गिदोन के परिवार में भी ये हो रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने यहाँ पढ़ा होगा कि जब गिदोन की बुलाहट परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा की है, यहाँ हम 11वें वचन से लेकर के 12वें वचन में पढ़ते हैं कि फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था, और उसका बेटा गिदोन एक दाखरस में कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि वो मिघानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर के कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तो यहाँ पर जब परमेश्वर के दूत ने उससे कहा गिदोन से कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, तब यहां देखिए गिदोन की मन परिस्थिति क्या देखिए। यहां गिदोन उसको जवाब देता है कि हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यहां कहा करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया, वो कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ कर दिया है। तो यहां मनोदशा का हम यहां देखते हैं कि जो गिदोन है उसके मन की दशा क्या है कि वहां पर जो इजरायली हैं उनकी सोच ये हो गई है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है, इसीलिए वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। तो अब ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने खुद से अपने आप को भ्रष्ट किया है, उन्होंने खुद से अपने आप को परमेश्वर से दूर किया है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ रहा, उसने हमें क्यों छोड़ दिया, वो हमारे कहाँ संग है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसको कहते हैं, 14वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत उसके ऊपर दृष्टि करके कहता है कि इसी शक्ति पर तू जा और तू इजरायलियों को मिघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे प्रभु विनती सुन, मैं इजरायलियों को कैसे छुड़ाऊंगा। देख, मेरा कुल मनुष्य के सब कंगाल हैं, फिर मैंने अपने पिता के घराने में मैं सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिघानियों को ऐसे मार लेगा जैसे कि किसी एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझ ही से बातें कर रहा है। मेरे प्यारे बहनों, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गिदोन को विश्वास नहीं हो रहा है। गिदोन को विश्वास नहीं हो रहा है और गिदोन यहाँ पर कह रहा है कि भाई मुझे चिन्ह दिखाओ कि वाकई में ही ये बात पूरी होगी। उस वक्त इनकी मनोदशा देखिए कि किस तरीके से वो उस मनोदशा में पड़े हुए हैं। वो परमेश्वर को दुहाई भी दे रहे हैं लेकिन उसका विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। और गिदोन का चरित्र हम यही देखेंगे आगे भी, जब उन पर आक्रमण करने की बात आएगी, उनसे युद्ध करने की बात आएगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी 6ठे अध्याय में 33वें वचन से लेकर के जब हम लास्ट 40वें वचन तक पढ़ते हैं, तो गिदोन 2 बार परमेश्वर की वहां पर परीक्षा करता है या चिन्ह मांगता है, और परमेश्वर उसे दोनों बार चिन्ह देते हैं कि अगर तू हमारे साथ है, तू इजरायलियों को विजय करेगा तो ऐसा कर। और दूसरी बार भी वो ऐसे ही करता है। तो अभी हम इसके विषय में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो गिदोन है उसकी बुलाहट होती है, और यहाँ वो कहता है कि मुझे चिन्ह दिखाओ कि सचमुच में तुम्हारा अनुग्रह अगर मुझ पर है तो मुझे चिन्ह दिखाओ कि सचमुच में परमेश्वर तू मेरे साथ है। तब वहां पर हम देखते हैं गिदोन कुछ भेंट लेकर के आता है, बकरी का एक बच्चा, 1 एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां और मांस टोकरी में और जूस तसले में रखकर उसी बांज वृक्ष के तले लेकर के आता है जहां परमेश्वर यहोवा का दूत बैठा है। और वहां पर हम देखते हैं कि जैसे ही यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ, चट्टान से आग निकली जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि उसने परीक्षा तो की लेकिन फिर वो यहोवा का दूत उसके पास से चला गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम परमेश्वर की परीक्षा तो करते हैं नादानी में, हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं कि परमेश्वर अगर तू है तो ऐसा हो, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को मना किया है कि नहीं, तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेनी है, बल्कि हर एक परिस्थिति में उसी का नाम याद रखना है, उस पर भरोसा रखना है, उसकी किसी भी रीति से परीक्षा नहीं लेनी है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे गिदोन ने परीक्षा ली और उसकी परीक्षा लेते ही वो यहोवा का दूत वहां से गायब हो गया। वहां से यहोवा का दूत गायब हो गया और उसके बाद गिदोन कहता है कि हाय
हाय, उससे पश्चाताप हुआ कि ये क्या हुआ, मैंने इस पर विश्वास क्यों नहीं हुआ, तो क्यों नहीं किया। तो ऐसा ही हम मसीही विश्वासियों के जीवन में होता है कि परमेश्वर हमें उस चीज से निकाल कर अपने आप को प्रूफ तो कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन से उसकी बातें गायब हो जाती हैं। जैसे यहां पर वो अब उस दूत को नहीं देख पा रहा है, वैसे ही हम परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में नहीं देख पाते हैं। तो हमें विश्वास करके दृढ़ विश्वास के साथ रखना है। यहां पर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर अपनी वाचा से बंधा हुआ है। परमेश्वर ने जो वाचा जो इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ और याकूब के साथ बांधी है कि मैं तेरे वंश के साथ रहूंगा, तो उस वाचा के बंधन की मजबूरी में वो इस्राएलियों का जब भी वो उसे दुहाई देते हैं वो साथ देता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। लेकिन जैसा कि हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को ये बात कह दी थी कि तुम में कोई खूबी लियाकत नहीं है कि जो तुम्हें मैं ये इस्राएल दे रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैंने तुम्हारे पुरखाओं से मैंने ये प्रतिज्ञा की थी और इस कारण से कि मैं लोगों को दंड देना चाहता हूं। तुम तो हठीली जाति हो। तो इस्राएल को तो परमेश्वर ने हठीली जाति कहा, और यहां पर हम देखते हैं कि यह हट ही तो है कि परमेश्वर का दूत जब आकर के उससे कह रहा है तो वो विश्वास करे उसी वक्त, और उसी वक्त विश्वास करके बोले कि हाँ बिल्कुल मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यहोवा हमारे संग है। वो तमाम बातें याद करे जो उसके पुरखों के द्वारा उसने सुनी है कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से मिस्र की गुलामी से उन्हें निकाल ले आया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि सारा वो पूरा चिन्ह लेने के बाद वो समझ गया कि हाँ भाई अब ये परमेश्वर का दूत है जिसे मैंने देखा है। तब यहोवा ने उससे कहा तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी हुई है। तो यहोवा शालोम का मतलब है शांति देने वाला। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से बहुत सारे भाई बहन मुझसे सवाल करते हैं और उन्हें मैं जवाब भी देता हूं, और बहुत सारे भाई बहन पूछते नहीं हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, क्योंकि परमेश्वर का एक नामों में परमेश्वर के बहुत सारे नामों में से एक नाम ये भी है यहोवा शालोम, यानी कि यहोवा शांति देने वाला है। शालोम का मतलब होता है शांति देना। तो जब हम एक दूसरे से कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, तो इसका मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुमको परमेश्वर की शांति मिले। तो इस वजह से मैं ये वहां पर उच्चारण करता हूं, और बाकी कोई खास वजह नहीं है। हम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बोलता हूं। तो ये परमेश्वर यहोवा के बहुत सारे नामों में से एक नाम है यहोवा शालोम, जिसका मतलब है यहोवा शांति देने वाला है। और वहां पर उसे परमेश्वर ने शांति दी। वहां पर इतने बड़े विपत्तियों से एक आशा की जो ज्योत है उसके बीच में उसने दी कि देख मैं तेरे संग हूं। और इससे ही गिदोन वहां शांति को पाया, और उस शांति को वहां प्राप्त करके उसने परमेश्वर को ये नाम उपमा के रूप में दिया कि यहोवा शालोम है, परमेश्वर यहोवा शांति देने वाला है। आगे हम देखते हैं, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा अपने पिता का जवान बैल अर्थात तो दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की वेदी जो तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और आशेर देवी के पास जो उसके पास आशेर देवी है उसे भी काट डाल। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये इजरायली हैं, ये इजरायली हैं जिनके साथ परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, इतना बड़ा देश उन्हें दिया, और ये इजरायली वहां बाल के देवताओं की वेदी बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। ये गिदोन जो चौथा न्यायी परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसके पिता के घर में बाल के देवता की वेदी है, अशेरा देवी की मूर्तियां हैं। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जब गिदोन को परमेश्वर ने शांति दी, उसे एक ज्योति दी कि अब तुम्हें मैं मिघानियों पर प्रबल कर दूंगा, तब यहां परमेश्वर उससे कहते हैं कि तू ये सारी वेदियों को तोड़ डाल, अशेरा की मूर्तियों को काट डाल। तो यहां पर हम 25वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक यही पढ़ते हैं कि फिर उसने ये काम जो किया वो रात में किया, क्योंकि दिन में उसे लग रहा था कि अगर मैं दिन में करूंगा तो जितने भी ये अबीएजरी हैं, जितने भी अबीएजर नगर के लोग हैं जो बाल के पुजारी बन बैठे हैं इजरायली, लेकिन फिर भी बाल की पूजा कर रहे हैं, ये कहीं मुझे घात ना कर दें। तो उसने रात को सारी वेदियां जितनी भी थी वो सब वहां पे गिरा दी, और जो मूर्ति थी वो भी काट करके फेंक दी। और सुबह जब लोगों ने देखा तो सबने कहा कि भाई ये किसका काम है? तो सभी ने कहा ये जो योआश है इसी के बेटे गिदोन का ये काम है। आगे 30वें वचन में लिखा है, तब नगर के मनुष्यों ने योआश जो कि गिदोन का पिता है उससे कहा अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए,
क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की आशेरा को भी काट डाला है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यहां क्या देख रहे हैं? यहां हम ये देख रहे हैं कि जब गिदोन ने उन मूर्तियों को तोड़ दिया, अशेरा की मूर्ति को काट दिया, वेदियों को गिरा दिया, तब सारे लोग आकर अपने उस बाल के देवता की रक्षा करने के लिए आ गए कि आओ अब हम इसको मार डालें, इसने ऐसा किया है, हम इसको मार डालें। और उसके पिता से कहते हैं उसको बाहर निकाल। यहां पर हम देखते हैं कि काफी बलवा गिदोन के ऊपर पूरे नगर के वासी कर रहे हैं। तो इसके विषय में देखिए योआश बहुत ही अच्छा जवाब देता है। 31वें वचन में हम पढ़ेंगे और इसके विषय में मैं आपसे विस्तार में भी बात करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा 31वें वचन से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।